दोस्तों घर बनाने से पहले बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं कि घर का काम किस तरीके से कराना है और कितना रुपये तक का खर्चा आता है। तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का पूरा काम दिखा देता हूँ और साथ में कितना रुपये तक का खर्चा आया है इसके बारे में बता देता हूँ, जिससे आपको अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया लग जाएगा कि कैसे घर का काम करवाया जाता है और कितना रुपये तक आपका खर्चा आ सकता है। हालांकि इस घर का पीछे से मैं कॉर्नर व्यू आप लोग को दिखा रहा हूँ और डिफरेंट एंगल से चलेंगे, घर के अंदर भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस घर को बनाया जा रहा है। दोस्तों थोड़ा सा इस घर का जो साइड व्यू है इसके बारे में भी आप जान लीजिए, फिर हम लोग घर के अंदर चलेंगे। हालांकि इस घर के साइड व्यू में आप देखेंगे तो बीचों बीच आपका जो सीढ़ी का लैंडिंग है उसको बाहर निकाला गया है और ये जो बीम है प्लिंथ बीम, इसका ऊंचाई ग्राउंड के लेवल से लगभग 3 से 3.25 फीट के आसपास तक का है। कॉलम और जो बीम है इस घर का, ये प्लिंथ बीम है या फिर कॉलम है, 4 की संख्या में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, उसका साइज 9 इंची बाई 9 इंची का यहाँ पे रखा गया है। और कॉलम और ये जो बीम आप देख पा रहे हैं प्लिंथ बीम, इसमें लगा हुआ अगर सरिया के बारे में जान लेते हैं तो 4 सरिया का इस्तेमाल इसमें किया गया है। और अभी आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपके मन में जो कन्फ्यूजन उसको दूर किया जा सके। देखिए टोटल 16 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। 16 कॉलम में 9 इंची बाई 9 इंची का साइज़ का कॉलम का इस्तेमाल किया गया और 4 सरिया यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी 12 mm का 4 सरिया और 8 mm का रिंग का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे जो खिड़की वगैरह है देख पा रहे हैं कि बॉक्स डिजाइन के साथ में साइड में भी विंडो का काम किया गया है। ये सीढ़ी का लैंडिंग है जिससे बाहर की तरफ निकाला गया है। दोस्तों किसी घर को बनाने में कितना रुपये तक का खर्चा आएगा ये डिपेंड करता है कि उस घर का साइज़ क्या है। तो आइए सबसे पहले इस घर के लिए लंबाई और चौड़ाई है इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं लंबाई का। तो घर का जो साइड व्यू है वो है 35 फीट का, फ्रंट व्यू है वो है 40 फीट का। तो 35 और 40 को अगर गुना करते हैं तो आपका आ जाता है 1400, मतलब 1400 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। और सामने की तरफ इसका मेन एंट्रेंस है, बीचों बीच ये सीढ़ी आपने देखा था जो कि डिफरेंट एंगल से मैंने आप लोग को दिखाया था आप लोग को ठीक से समझने के लिए। और यहाँ पे देखेंगे तो बीचों बीच इस घर के लिए मेन एंट्रेंस है और ये देखिए कुछ इस तरीक़े से छत के ढलाई से पहले तक का पूरा काम यहाँ पे किया गया है। ये मेन एंट्रेंस हो गया, लेफ्ट साइड में हो गया इस घर के लिए गेस्ट रूम और राइट साइड में अग्नि कोण पे हो गया इस घर के लिए किचन। हालांकि साउथ मुखी इस घर का काम किया जा रहा है, दक्षिण मुखी ये घर है। तो दोस्तों अब चलते हैं अंदर और देख लेते हैं कि आखिर अंदर से इस घर को किस तरीके से बनाया गया, उसके साथ साथ जानेंगे कितना रुपये तक का खर्चा आया। यहाँ पे मेन एंट्रेंस हो गया, ये आप देख पा रहे हैं लगभग 8 से 8.5 फीट के आसपास। उसके बाद जस्ट सामने की तरफ कॉमन टॉयलेट और बाथरूम है। और आप देखिए आगे चल के और अभी आपको दिखाता हूँ। राइट साइड में किचन है, लेफ्ट साइड में गेस्ट रूम है। कुछ इस तरीक़े से यहाँ पे काम किया गया है। बीच में आप देख पा रहे हैं कि हॉल और डाइनिंग एरिया है, इस तरीक़े से एक विंडो है। और ये घर के लिए हो गया पहला रूम, पहला बेडरूम, कॉमन टॉयलेट और बाथरूम। इसके जस्ट बगल में अटैच टॉयलेट बाथरूम भी है, ये मास्टर बेडरूम दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे ये दूसरा रूम हो गया। इसके बाद ये हो गया इस घर के लिए सीढ़ी, बिल्कुल क्लॉकवाइज बना हुआ सीढ़ी, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता हुआ फिर लैंडिंग, फिर सेकंड फ्लाइट पर होते हुए घर के छत पे आप राइट साइड की तरफ से चल जाएंगे। बिल्कुल क्लॉकवाइज सीढ़ी का निर्माण यहाँ पे किया गया है वास्तु के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये तीसरा रूम है। मेन एंट्रेंस के साथ ही बायां तरफ मिल गया आपको गेस्ट रूम घुसने के साथ ही। हालांकि ये डबल विंडो के साथ में यहाँ पे काम किया जा रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं पहला विंडो, दूसरा विंडो, ऊपर में वेंटिलेटर भी आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं। तो 2 विंडो के साथ में यहाँ पे काम किया जा रहा है, जो कि दोनों तरफ यहाँ पे जगह छोड़ा गया है। और इसके साथ साथ ये एक जो दूसरा रूम है इसको भी आप देख लीजिए, यहाँ पे भी डबल विंडो है क्योंकि ये कॉर्नर वाला रूम है। 3 कॉर्नर पे 3 रूम, एक कॉर्नर पे किचन का काम किया गया अग्नि कोण पे। दक्षिण मुखी ये बनता हुआ घर है। यहाँ पे आपको कॉमन टॉयलेट और बाथरूम हो गया, ये देख पा रहे हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये इस घर के लिए मास्टर बेडरूम है। तो यहाँ पे भी डबल विंडो का काम किया गया है, ये आप देख पा रहे हैं डबल विंडो है। और यहाँ पे एक अटैच्ड टॉयलेट बाथ इस घर के लिए बनाया गया है चूँकि ये मास्टर बेडरूम है। तो टोटल 3 कमरा जिसमें एक मास्टर कमरा और यहाँ से आप घर में एंटर करते हो। हॉल के साथ साथ ये डाइनिंग एरिया देख पा रहे हैं, यहाँ पे हो गया किचन। अभी चल के दिखा दूंगा इसको भी। ये हो गया पहला रूम जो कि गेस्ट रूम है। उसके बाद आपको मिल गया यहाँ पे इस घर के लिए सीढ़ी। उसके बाद पीछे की तरफ 2 और कमरा देखने को आपको मिल जाता है। तो 3 कमरा है, हॉल है, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ में सीढ़ी है। किचन में भी प्लेटफॉर्म का काम यहाँ पे कंप्लीट
किया जा चुका है आसानी के साथ, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो सिंक के लिए जगह है, यहाँ पे विंडो है, वेंटिलेटर के लिए जगह है, और इस तरीक़ा से प्लिंथ बीम से 7 फीट की ऊंचाई में लिंटल बीम और 10.5 फीट की ऊंचाई में घर का जो छत का लेवल है वो होने वाला है। तो आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। हालांकि फ़र्श वगैरह बनाने का काम बाकी है। 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम ही है घर में। इस तरीके से क्रॉस वेरीफाई आप इस घर के लिए जो काम किया गया है उसको कर सकते हैं। बीम का साइज़ भी 9 इंची बाई 9 इंची 12 mm के 4 सरिया के साथ में रखा गया है। तो दोस्तों काम तो आपने देख लिया है। अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस 3 कमरे वाला बनता हुआ घर में अब तक कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है। खर्च में जो आपको बता रहा हूँ इसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। मतलब अब तक का जो टोटल खर्चा है नक्शा बनाने से लेकर अब तक, जो कि नक्शा मेरे ही द्वारा बनाया गया था, लगभग 6.5 लाख के आसपास तक में खर्चा इसमें आया हुआ है। तो काम आपके सामने है। मैंने अंदर से और बाहर से और डिफरेंट कॉर्नर से भी आपको दिखाया ताकि आप लोग को समझने में किसी भी तरह का दिक्कत का सामना ना करना पड़े और सभी चीज़ को आप ठीक ढंग से समझ पाए। तो काम मैंने आपको दिखा दिया। 35 फीट बाई 40 फीट 3 कमरे के साथ में हॉल, डाइनिंग है, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी वाला बनता हुआ घर है जिसमें एक मास्टर बेडरूम है। खर्च मैंने बता दिया कि 6.5 लाख के आसपास तक में खर्चा इसमें आया हुआ है। तो अगर आप भी अपने नए बनने वाले घर के लिए प्लानिंग